बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैंने जब यूई कार्ड की जो वीडियो बनाई थी लास्ट, तो मैंने सोचा था कि तमाम टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया, लेकिन अब जब आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कुछ चीज़ें मिस हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली बाकी है। अभी भी इस वीडियो में अगर आपकी इन्फॉर्मेशन फुलफिल ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको इस वीडियो के टॉपिक से अंदाज़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कौन से मुल्क में सबसे ईजी चेंज होती है, कौन सा मुल्क बेहतर है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपकी तरफ से पूछे गए। तो उस टॉपिक में मैं चलता हूँ सबसे पहले पे कि किस मुल्क में सबसे इजी है। दोस्तों, जो मुल्क दुनिया में इकोनॉमिकली दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे हमेशा आता है, यूरोपीय यूनियन में पहले नंबर पे है, वो है जर्मनी। जर्मनी में बहुत इजीली आपका ये कार्ड चेंज हो सकता है। और जर्मनी जो है ये वेलफेयर हेल्प के तौर पे भी, वेलफेयर सोसाइटीज़ इनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ आपका यूई कार्ड जब चेंज हो जाता है, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे अपने साथ सेटल कर सकते हैं, पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं, जहाँ जहाँ के हैं आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। यहाँ पे चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना है अपने, आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा वहाँ पे चेंज कराने के लिए, ठीक है। वहाँ पे जब आपका कार्ड चेंज हो जाएगा तो 1 साल का आपको मिलेगा कार्ड वहाँ का जर्मन का। चेंज होने से मुराद आपका ये नहीं है कि ये कार्ड ले लेंगे, बल्कि वो अपना कार्ड आपको वहाँ से देंगे। जब आपका कंप्लीट प्रोसेस सारा हो जाएगा तो आपको एक कार्ड देंगे 1 साल का, वो रिन्यूएबल होगा नेक्स्ट ईयर भी। 1 साल के बाद जब आपको वो रिन्यू कराने की जरूरत होती है, अगर तो आपको जर्मन जुबान आती होगी, आप स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको 2 साल का देंगे, वरना दोबारा 1 साल का वो आपको इशू कर देंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो सारी मालूमात लेता हूँ दोस्तों, ये जो मैं हमेशा ये करता हूँ कि जिन लोगों के साथ ये सारा वाक़या होता है उनसे रब्ता करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनका एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो उस पे फिर मैं आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करता हूँ। अभी भी मेरे एक दोस्त हैं अलीकांती से, सईद नामी, वहाँ पे रहते हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो यहाँ से उनके पास लार्गो दुरासियम थी, यूएई का कार्ड चेंज करवा के वहाँ पे गए हैं और फ्रैंकफर्ट में काम कर रहे हैं। उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 1500 से 1800 यूरो पर मंथ उनको बच्चों की वेलफेयर मिलती है, साथ साथ वो काम कर रहे हैं और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। तो मैंने ये सारी मालूमात उनसे ली और काफ़ी सालों से, तकरीबन 8 साल से 7 साल से वो उधर हैं। तो उनके वहीं पे सारा कुछ बिजनेस काम जो भी वो कर रहे हैं वो वहीं पे है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी वीडियो का, वो है कि क्या यहाँ का कार्ड ख़त्म हो जाता है। यहाँ का कार्ड बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, यहाँ का चलता रहता है। अगर आप यहाँ पे अगर रिन्यू करवाना चाहें वो भी करवाते रहते हैं, वहाँ का भी आपके पास होता है। वो जो सईद नामी दोस्त है मेरा, वो इसी तरह कर रहा है, यहाँ पे आके बच्चों का, फैमिली का, सबके कार्ड यहाँ के भी रिन्यू करवा रहा है, वहाँ भी करवा रहा है। सिर्फ मसला यह है कि नेशनलिटी अब स्पेन में वो जमा नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर चल रहा है। मैं वीडियो के आगे पे आपको एक मशवरा दूंगा, वो उस पर अमल कीजिएगा, ये अगर आपने ये सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद जो आखिरी है वो टैक्स के बारे में। टैक्स दोस्तों 70 to 80% जो है वो उधर रहता है, बाकी थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो आपकी होम कंट्री, जहाँ से आपका कार्ड है वहाँ पे आता है। वो आता है जो आपकी पेंशन वगैरह में यूज़ होना है। अदरवाइज तो बाकी तमाम टैक्स जो है उसी जगह पे रहता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप जर्मनी में कर रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स वहाँ पे जाएगा, लेकिन स्पेन में भी आपका टैक्स आएगा, यहाँ पे भी जमा होगा। तो वीडियो के अंत में मैंने ये कहना है आपको कि आपने अगर यूएई कार्ड चेंज करवा के जाना, कोशिश करें कि यहाँ के नेशनलिटी का टाइम पूरा करके जमा करवा के अगले दिन बेशक आप फ्लाई कर जाइए, वहाँ पे जाकर चेंज करवा के काम करें। ऐसा अगर कर सकते हैं, अगर तो आपके अभी आपको लार्गो दुरासियम 5 साल की मिली है, तो फिर ऐसा ना भी करें तो कोई मसला नहीं, वहाँ पे आप जाके टाइम पूरा करें तो आपके लिए बेस्ट है। अच्छी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अर्निंग, हर लिहाज से बेस्ट है। जो ये सईद नामी दोस्त से मेरे से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जो मैंने स्पेन में टाइम गुजारा वो एक तरह मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ज़ाया किया। अगर मैं शुरू से यहाँ पे आता तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाना था। तो दोस्तों, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, अब आप किस तरह से आगे लेके अपनी लाइफ को चलते हैं। अगर फिर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।